नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल की केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 4% की वृद्धि को मंजूरी। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 3 महीने और बढ़ाने को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राजनीतिक घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज दिल्ली जाने का कार्यक्रम। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह का दावा, श्री गहलोत मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल पूरा करेंगे। और धौलपुर के मनिया में एक पुराना मकान ढहने से 4 बच्चों की मौत, 2 घायल। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 4% की वृद्धि को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में कैबिनेट की बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस पर प्रतिवर्ष 12,852 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2022 से देय केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 4% की दर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किश्त जारी करने की मंजूरी दी है। सालाना 12,852 करोड़ रुपए का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा और 8 महीने के लिए, जो अभी हम जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक देखें तो 8,568 करोड़ रुपए का बोझ वित्तीय वर्ष 2022-23 में पड़ेगा। लेकिन इससे लाखों ऐसे सरकारी कर्मचारी और जो पेंशन धारक हैं उनको लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को इस साल अक्टूबर से दिसंबर तक 3 महीने और बढ़ाने को भी स्वीकृति दे दी। श्री ठाकुर ने बताया कि इस पर अगले 3 महीनों में 44,762 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अब तक इस योजना के तहत लगभग 3,45,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। श्री ठाकुर ने बताया कि इस योजना से देश भर में लगभग 80 करोड़ लाभार्थी फायदा उठा रहे हैं। अगले 3 महीने में लगभग 122 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न देश भर के 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मिलेगा, जिस पर लगभग 44,762 करोड़ रुपया खर्च आएगा। पहले से लेकर छठे चरण तक 3,45,000 करोड़ रुपया अब तक इस पे खर्च किया जा चुका है। पहले से छठे चरण तक 3,45,000 करोड़ रुपया अब तक इस पे व्यय हुआ है, अनुमानित जो सब्सिडी मिली है। और 7वें चरण में 122 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न 80 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंद गरीबों को मिलने वाला है और कुल मिलाकर लगभग 3,91,000 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च आएगा। केंद्र सरकार ने 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों नई दिल्ली, अहमदाबाद और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई के पुनर्विकास के रेलवे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि तीनों रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का काम 2 से 3 साल में पूरा हो जाएगा। रेल मंत्री ने बताया कि देश भर में 199 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि इससे विकास को बढ़ावा मिलेगा। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे 20 लाख से अधिक यात्रियों को फायदा होगा और निवेश के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि इससे 35,744 नए रोजगार सृजित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री मोदी लगभग 29,000 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल सूरत में 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की
विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री भावनगर में 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई बहुउद्देशीय विकास पहलों का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नवरात्रि महोत्सव में भाग लेंगे और 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 30 सितंबर को गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को गांधीनगर स्टेशन से रवाना करेंगे। इसी दिन वे अंबाजी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री अंबाजी में कार्यक्रम के बाद आबू रोड पहुंचेंगे और मानपुर हवाई पट्टी से अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री का राजस्थान की सीमा में प्रवेश करने से लेकर मानपुर हवाई पट्टी तक भव्य स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री का हवाई पट्टी पर प्रदेश पदाधिकारियों और स्थानीय सांसद तथा विधायकों से भी मिलने का कार्यक्रम है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव जला जला से हटका भैया लाचार नहीं बहना और भैया हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। प्रदेश कांग्रेस में राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर सरगर्मियां बनी रहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपने आवास पर स्पीकर डॉ सीपी जोशी, नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास समेत अन्य नेताओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री का आज रात दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पहले से दिल्ली में मौजूद हैं। इस बीच पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने दावा किया कि श्री गहलोत मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। पार्टी हाईकमान से अनुशासनहीनता का नोटिस मिलने के बाद कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेन्द्र राठौड़ ने कहा कि वे नोटिस का जवाब देंगे। भारतीय सेना ने आज ही के दिन वर्ष 2016 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित आतंकवादी शिविरों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उड़ी हमले में 18 जवानों के शहीद होने के 11 दिनों के बाद भारतीय सेना ने 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिसमें बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए थे। जम्मू कश्मीर में तैनात अर्धसैनिक बलों की विभिन्न इकाइयों के कमांडो सहित भारतीय सेना ने सीमा पार कई आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे। ये सभी ठिकाने आतंकवादियों के लॉन्च पैड थे, जिनके माध्यम से जम्मू कश्मीर में सेना और नागरिकों पर हमले करने के लिए आतंकवादियों की घुसपैठ होती थी। इस कार्रवाई के साथ भारत ने ये माकूल संदेश दिया कि वो जरूरत पड़ने पर सीमा पार भी आतंकियों के लॉन्च पैड पर हमले कर सकता है। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में आज तड़के एक जर्जर मकान के ढहने से 4 बच्चों की मौत हो गई। मृतकों में 3 सगी बहनें और उनका एक भाई शामिल है। दुर्घटना में बच्चों की मां और एक बहन गंभीर रूप से घायल हो गईं। दोनों घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। ये परिवार पिछले 10 साल से इस मकान में किराए पर रह रहा था। पुलिस ने इस घटना पर मामला दर्ज किया है। जिला कलेक्टर ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि मंजूर की है। स्थानीय विधायक ने 21,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की है।
अलवर जिले के रहने वाले एक ही परिवार के 3 लोगों की हरियाणा के नूंह में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। ये दुर्घटना एक कार द्वारा मोटरसाइकिल को टक्कर मारने से हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक ही परिवार के 5 सदस्य मोटरसाइकिल से अपने गांव की तरफ आ रहे थे, तभी गुरुकुल के पास एक कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। दुर्घटना में घायल 2 बच्चों का नल्हड़ के मेडिकल अस्पताल में इलाज चल रहा है। आज शहीद भगत सिंह की 115वीं जयंती है। इस अवसर पर देश भर में उनको श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की जयंती पर चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया। पिछले रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि शहीद भगत सिंह का साहस सभी को बहुत प्रेरित करता है। इस मौके पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर शहीद भगत सिंह की स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य में उड़ान योजना के तहत बांटे जाने वाले सैनिटरी नैपकिन के सही निस्तारण के लिए जागरूकता लाई जाएगी। महिला और बाल विकास विभाग के सचिव दिनेश यादव ने आज राज्य प्रदूषण मंडल तथा विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के साथ इस बारे में चर्चा की। श्री यादव ने सैनिटरी नैपकिन के पर्यावरण अनुकूल निस्तारण पर विभिन्न विभागों से सहयोग करने की अपील की। बैठक में स्थानीय निकाय, स्वच्छ भारत मिशन, चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत अब तक 12 जिलों के 5,557 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है। पंचायती राज विभाग के सचिव नवीन जैन ने बताया कि राज्य के 11 जिलों जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, पाली, बूंदी, टोंक, अजमेर, श्रीगंगानगर, जालौर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में ड्रोन सर्वेक्षण का काम चल रहा है। हनुमानगढ़, डूंगरपुर और सिरोही में भी भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ड्रोन तैनाती की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में वर्तमान में 14 ड्रोन टीमें काम कर रही हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल कल से अहमदाबाद में शुरू हो रहे हैं। इन खेलों में भाग लेने के लिए प्रदेश से 65 खिलाड़ियों का दल अहमदाबाद गया है। 35 कोच और पदाधिकारी भी इस दल के साथ गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 4% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 3 महीने और बढ़ाने को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राजनीतिक घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने दावा किया कि श्री गहलोत मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल पूरा करेंगे। और धौलपुर के मनिया में एक पुराना मकान ढहने से 4 बच्चों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।